आप जहां भी जाइएगा आंधी चल रही है जन स्वराज की और बदलाव आना निश्चित है। इनके नज़र में जन स्वराज की आंधी होगी, मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर में क्यों परिवर्तन चाहिए? एनडीए अगर अच्छा काम नहीं करती तो लोग कहते कि ठीक है, यहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ और सबका विकास लेके काम हो रहा है। जी सर, सामने ही जवाब मिल रहा है। अरे भाई 13 तारीख तक अगर कोई सपना देख रहा है तो अच्छी बात है ना, देखने दीजिए। आजकल की जो पार्टियां ये तो रेवड़ियां बांट रही हैं। क्या प्रशांत किशोर जो है फ्रीबीज की बात नहीं कर रहे? नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर हम प्रशांत किशोर आते हैं, जन स्वराज की सरकार बनती है तो कल कारखाने यहाँ बड़े पैमाने पे लगाए जाएंगे। तो आप भी तो ये वादा ही कर रहे हैं ना, हम कैसे मान लें कि आपकी सरकार आएगी तो आप जो है एकदम कारखाना लगा ही दीजिए। 17 तारीख को सुबह में हमारे तीन कैंडिडेट पटना के, गोपालगंज के नॉमिनेशन के लिए निकलते हैं, मंदिर से निकलते हैं, वहाँ उनको उठा लिया जाता है और गृह मंत्री अमित शाह के बैठा दिया जाता है। दिन भर बैठा रहता है बेचारा, 5 बजे शाम हो जाता है, नॉमिनेशन नहीं करता। इतने ये लोग डरे हुए हैं। कानून सबके लिए बराबर, अगर कहीं कोई गलत करता है कोई भी तो उस पर कार्रवाई होती है, तो क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़े पार्टी अब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, तो काहे नहीं कुछ एक्शन लिया गया इस पे? कुछ योजनाएं जो आ रही है उनसे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जैसे 125 यूनिट बिजली जो फ्री हुई है, तो ये बात बहुत लोगों को पच नहीं रही है। ये भाई साहब ने कहा कि बिजली फ्री है 125 यूनिट, तो उस बिजली फ्री का आगाज किसने किया था? किसने आगाज किया था कि बिजली फ्री हम देंगे? शुरुआत किसने कहा था? महागठबंधन ने। बोल रहे कि भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होना चाहिए। आज तक किस बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई हुआ, उसका लिस्ट बता देवे। तो इस चौपाल में एक जन स्वराज के समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपके जो प्रशांत किशोर हैं, जो पार्टी के मुखिया हैं प्रशांत किशोर, जब वो जैसे ही बिहार चुनाव की बात हुई तो लोग उम्मीद करने लगे कि चलो अब एक नया चेहरा आया, लेकिन अचानक से वो अपना नाम पीछे हटा लिए। क्या इसका कारण हम समझे? कहाँ नाम पीछे हटा लिया उन्होंने? वो खुद वोट नहीं लड़ रहे। अरे ये कोई मतलब हुआ? अगर वो उन्होंने फैसला ये हुआ कि अगर उनके लड़ने से 242 सीट पे प्रचार में अगर असर पड़ता है तो उनको हम लोगों ने मना किया, वो मान गए, वो 242 जगह प्रचार कर रहे हैं। मैम, आपके पूरे बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। 14 तारीख का रिजल्ट आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उनका मेन मकसद अभी पलायन पे है, फोकस स्वास्थ्य पे है, रोजी रोजगार कैसे मिले उस पे है। और आजकल की जो पार्टियां ये तो रेवड़ियां बांट रही हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, तो 10,000 रुपया। वो कह रहा है कि पूरे, दूसरी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे तो घर घर से नौकरी। अपने घर से नौकरी दे दोगे? कहाँ से नौकरी दे दो? पहले समझिए, जो 15 साल की सरकार जो यहाँ थी, जिन लोगों ने चलाया, अपने परिवार का भला किया और गन लगा के बिहार को लूटने का काम किया, जनता तरस थी। और बाद की जो 20 साल की सरकार थी, उनके अफसरशाहों ने कलम चला चला के इस बिहार को लूट के बर्बाद किया है। चचा भतीजा की जो टीम थी वो 35 सालों में गर्क में कर दिया बिहार को। और इस वक्त आप जहां भी जाइएगा आंधी चल रही है जन स्वराज की और बदलाव आना निश्चित है। और मुजफ्फरपुर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल भी जीत रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, तो आपने फ्री बीज की जो बात की है, चाहे आप एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, तो क्या प्रशांत किशोर जो है फ्री बीज की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, जिनका जो मामला है वो तो कर ही रहे, बात लेकिन तो वही है ना, उसी पथ पर चल। आप मेरी बात समझिए। लेकिन ये झूठी जो दिलासा है दे के कब तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा? जैसे अभी देखिए एनडीए सरकार अब वो कह रही है कि एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट बनना था तो दरभंगा चला गया, एम्स बनना था दरभंगा चला गया, फिर ये एयरपोर्ट का मसला आया। जबकि एयरपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी रनवे 2400 मीटर के बाद ही वहाँ से फ्लाइट उड़ती है। अभी यहाँ का रनवे 1200 मीटर है। क्या वहाँ साइकिल उड़ाने का कोशिश किया जा रहा है? अभी जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा। फिर आपने तो मुद्दे से ही भटका दिया ना। आपने फ्री बीज की बात की, आपने ये कहा कि नौकरी कहाँ से लाकर दे देंगे, तेजस्वी यादव की भी आपने बात की, आपने बात की एनडीए की।
तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, प्रशांत किशोर को लोग एक नए चेहरे के रूप में देख रहे थे, सभी ये सोच रहे थे कि एक नया कॉम्पिटिटर आया है, लेकिन पहले वो अपना एक धीरे धीरे करके अपना नाम पीछे खींच लिए। इसका कारण आपने खुद बताया कि वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाते 243 सीटों के लिए। उसके बाद आप फ्री बीज की खुद ही बात कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जो है वो फ्री बीज नहीं दे रहे? क्या उस पद से बिल्कुल अलग हटकर प्रशांत किशोर ने अपना मैनिफेस्टो बनाया? देखिए, हम लोग सर झूठी बातों को न बोलते हैं ना जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी नौकरी आप देने की बात कर रही हैं, मुमकिन ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हम प्रशांत किशोर आते हैं, जन स्वराज की सरकार बनती है, तो कल कारखाने यहाँ बड़े पैमाने पे लगाए जाएंगे, वहाँ नौकरियाँ होगी। सरकारी नौकरी हम तो आप भी तो ये वादा ही कर रहे हैं ना, हम कैसे मान लें कि आपकी सरकार आएगी तो आप जो है एकदम कारखाना लगा ही एक दीजिए? बार तो आपको भरोसा करना होगा। जिन लोगों पे आपने 35 साल भरोसा किया, एक बार 5 साल हम पे ही भरोसा करके देखिए। अगर खड़े नहीं उतरेंगे तो अगली बार हमको भी लात मार के हटा दिया जाएगा। एक बार तो भरोसा कीजिए। जो पलायन का मेन मुद्दा है हमारा, अभी जो लोग छठ मैया का पर्व करने त्योहार आए हैं, आप देखिएगा उनके अंदर जो अभी खौल रहा है, बोल नहीं रहे हैं। 14 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। और जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनकी क्या बात कीजिएगा। एक आदमी नौवा पास नहीं है, वो सरकार बनाने की बात कर रहा है। अपने परिवार की सारे जगहों पे पिता मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, बहन उनकी राज्यसभा। अच्छा ठीक है, यहाँ हमने इनसे बात की और बहुत कुछ समझे, अभी और आगे भी चीज़ें समझेंगे। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम शाहनवाज है। शहनवाज जी, आप इनकी बातों को सुन रहे थे। ये चाहते हैं कि जनसुराज की जो लहर है वो यहाँ पर दौड़ रही है और जनसुराज पार्टी की ही जीत होगी। आपको क्या लगता है, ये जितने भी वादे कर रहे हैं कि जैसे ही जनसुराज पार्टी आएगी, पलायन जो एक मुख्य मुद्दा है वो ख़त्म हो जाएगा, कितना विश्वास कर रहे हैं? देखिए, चूँकि ये जनसुराज से जुड़े हुए हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है। मैं सेल्फ हूँ, मेरा अपना पर्सनल वोट होगा, मैं चाहूँ जिसको दूँ, ठीक है ना। अब रही बात कि इनके नज़र में जनसुराज की आंधी होगी, मेरे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, खास के मुजफ्फरपुर के अंदर। चूँकि मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि रंजन कुमार जो यहाँ से प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुजफ्फरपुर 94 से, तो वो निश्चित तौर पे हर हाल में चुनाव जीतेंगे। एक अच्छे कैंडिडेट हैं और मुझे लगता है, जहाँ तक चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो मेरा जो सर्वे बताता है कि मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार बिल्कुल लीड कर रहे हैं और हर हाल में वो निकल जाएंगे। लीजिए सर, सामने ही जवाब मिल गया। अरे भाई, 13 तारीख तक अगर कोई सपना देख रहा है तो अच्छी बात है ना, देखने दीजिए। 14 का रिजल्ट बताएगा इनका। ये तो आम जनता है सर, आम जनता को आम की तरह जवाब नहीं, वो नहीं, मेरा वो नहीं कहना। मेरा ये कहना है कि इस बार निश्चित रूप से बिहार में बदलाव की आंधी है, बदलाव हो के रहना है। और आप देखिएगा 14 तारीख का। दूसरी बात ये मैं बता रहा था, आप एनडीए के तरफ का इशारा था मेरा, कि इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट साहब है, 3 चुनाव लड़ते हैं, 3 एफिडेविट भरते हैं, तीनों में 3 नाम लिखते हैं, तीनों में अपना डेट ऑफ बर्थ 3 लिखते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ कि तो फिर सर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, सोशल मीडिया की जो लहर इस समय दौड़ रही है वो इसमें जनसुराज पार्टी खासकर प्रशांत किशोर के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम इसलिए पीछे हटा लिया ताकि उनको अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा ना देना पड़े। इस पर आप क्या कहें? अरे भाई, ये 3 साल का ब्यौरा 241 करोड़ का हमने दिया है। सफाई तो नहीं, हमने दिया है। 30 करोड़ जीएसटी हमने भरा है, 20 करोड़ रुपया हमने इनकम टैक्स भरा है। और 20 जैसे ही इनकम टैक्स आप भरती हैं तो इनकम टैक्स पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो हमने 241 करोड़ का दे दिया है। कोई बिहार कमाई का लाल के अपने कमाई का बता दे कि कितना कमाई करता है वो। 241 करोड़ का हिसाब हमने दिया है और 98 करोड़ 75 लाख रुपया पार्टी को हमने डोनेट किया है। तो हमारे यहाँ कोई छिपी हुई बात नहीं है, खुली हुई किताब है। जब पूछिएगा प्रशांत किशोर उसका जवाब देंगे। और रही बात प्रशांत किशोर के लड़ने की और नहीं लड़ने की, तो अभी तो ये आगाज है। इतने ये लोग डर गए हैं कि 17 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी डेट होता है और 16 तारीख को पूजा करके जब 17 तारीख को उनका आगाज हो चुका है, अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। 17 तारीख को सुबह में हमारे 3 कैंडिडेट पटना के, गोपालगंज के नॉमिनेशन के लिए निकलते हैं, मंदिर से निकलते हैं, वहाँ उनको उठा लिया जाता है और गृह मंत्री अमित शाह के बैठा दिया जाता है।
दिन भर बैठा रहता है बेचारा, 5 बजे शाम हो जाता है, नॉमिनेशन नहीं करता। इतने ये लोग डरे हुए हैं। अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, चुनाव का समय आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि 3-3 जगह से एफिडेविट, कानून सबके लिए बराबर, अगर कहीं कोई गलत करता है कोई भी तो उस पर कार्रवाई होती है। तो क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़े पार्टी अब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, तो काहे नहीं कुछ एक्शन लिया गया इस पे। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप कह रहे हैं कि भाग, देखिए किस नेता पे कार्रवाई हुआ? आप जो भी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी गलत, देखिए जो भी गलत अगर कर रहा है तो गलत जो होगा, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। कि अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर में क्यों परिवर्तन चाहिए? एनडीए अगर अच्छा काम नहीं करती तो लोग कहते कि ठीक है, यहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ और सबका विकास लेके काम हो रहा है। और कुछ योजनाएं जो आ रही हैं उनसे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। जैसे 125 यूनिट बिजली जो फ्री हुई है, तो ये बात बहुत लोगों को पच नहीं रही है, क्योंकि वो संपन्न लोग हैं। 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त हुई है उसका क्या लाभ मिल रहा है, आप जाकर के उन लोगों से पूछिए जिनको पता चलता होगा कि हर हाल महीना में 1000 रुपया एक तरह से बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत लोग तरस थे, बिजली महंगी थी। तो निश्चित तौर पर सरकार जो काम अभी कर रही है तो अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ कोई मुजफ्फरपुर के अंदर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। यहाँ से बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतेगी और रंजन जी बिल्कुल ही लीड कर जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? 1 मिनट आ रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे थे सर? ये भाई साहब ने कहा कि बिजली फ्री 125 यूनिट, तो उस बिजली फ्री का आगाज किसने किया था? किसने आगाज किया था कि बिजली फ्री हम देंगे? शुरुआत किसने कहा था? महागठबंधन ने। उनके देखा थे कि बीजेपी वाले ने, एनडीए के नेता लोगों ने, सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया पहला, और बोल रहे कि भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होना चाहिए। आज तक किस बीजेपी के नेता के ऊपर कार्रवाई हुआ? उसका लिस्ट बता देवे। शरद पवार हो, शिंदे हो, सभी लोग दूसरे दल से आके इसमें सट गए। आज तक कार्रवाई हुआ है? आप चाहते हैं कि बदलाव हो सर? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है, कौन अगर आएगा तो? गठबंधन की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी। मुजफ्फरपुर से जीत रहे विजेंद्र चौधरी। वो तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लहर दौड़ रही है। लहर कुछ नहीं, किसी का दौड़ रहा है। मतदाता जो बैठे हुए हैं, उस सेठ है किसको देना है। अब महागठबंधन की ही सरकार आएगी। यहाँ तो 3 लोग 3 मत पे बात कर रहे हैं। कह रहे प्रशांत किशोर, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ लिटरली दिख रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ भी आपको दिख रहा होगा। आप अगर बिल्कुल मेरे सामने से ये फ्रेम बनता हुआ आप देख रहे होंगे, तो एक तरफ जहाँ जो है एनडीए के समर्थन में ये भैया बैठे हुए हैं, तो वहीं ये प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, तो ये जो है महागठबंधन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अब इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। चूँकि अब भैया के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि भैया किस पार्टी से हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं, अच्छा भैया किसी पार्टी, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरा भी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो परिवर्तन की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। और मैं आपको फिर बता दूं कि रंजन कुमार बहुत अच्छे खासे वोटों से यहाँ से निकल रहे हैं, तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है मुजफ्फरपुर के अंदर। ये स्पष्ट मैं आपको बता दूं, और आप इस बात को नोट कर लीजिए। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपकी लहर पर तो ये इन्होंने सवाल उठाया। मैंने तो आपको कहा कि 13 नवंबर तक अगर कोई सपना मुंगेरी लाल का देख रहा है तो देखने दिया जाए। 14 तारीख का रिजल्ट आएगा और ये लोग किधर छितराएंगे कोई पता नहीं चलेगा। और रही बात एनडीए की, तो अब ये 2 गुजराती मिलके बिहार को बेवकूफ़ बनाने का जो काम हो रहा है कि मजदूरी करे यहाँ का लोग, अब कारखाना लेके गुजरात में, ये सब नहीं चलने वाला है। हमारे लिए ज़मीन नहीं है और उनको 1000 एकड़ जमीन एक दिन में 1 रुपया में दिया जा रहा है। कोई गुजराती बिहार में मतलब, अच्छा ये बताइए, बिहार का आदमी हर क्षेत्र में हर जगह जाता है कमाने के लिए, नहीं कमाने जाता है? तो ये सब बातें तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई गुजराती है तो कोई बिहारी है, कोई पंजाबी है, पूरे हिंदुस्तानी जो है वो एक भाई भाई हैं। ठीक है, कोई भी कहीं भी जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, कोई भी अपनी बातों को कहीं भी रख सकता है और अच्छे तरीके से रख सकता है। तो ये सब, ये केवल नहीं, अगर कोई कहीं गाली बकता है, मान लीजिए कोई बिहारी किसी को गाली बकता है या कोई बाहरी वाला बिहारी गाली, ये बिल्कुल से होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक मुद्दा बनाना कि हाँ कोई गुजराती आकर के बिहार में सरकार, ये नहीं, हमारे हैं
ये महाराष्ट्र में भी तो गाड़ी बक रहा है। अरे भैया तो मैं महाराष्ट्र में भी तो गाड़ी बक रहा है। गाड़ी बक रहा है। अरे मैम तो वही तो मैं कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी अगर मान लीजिए कोई अच्छा एक मिनट अच्छा सुनिए मैम, आप कोई जरूरी नहीं है कि आप बिहार से ही बिलोंग करती होंगी, आप यहाँ के एंकरिंग कर रही हैं, आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो अब यहाँ पे ये बात उछालना कि नहीं आप यूपी से हैं या एमपी से हैं तो हम आपको रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सबको अधिकार है हर जगह जाकर के अपना प्रचार करने का, अपने प्रसार करने का, सबको अधिकार है ना, सबको अधिकार है हर जगह जाकर के व्यापार करने का, व्यवसाय करने का, अपनी बातों को रखने का, तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री तो पूरे देश के है ना, मान लीजिए वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, रेलवे मिनिस्टर बने थे ना बिहार के कि नहीं बने थे, तो कोई कहेगा कि हम बिहार के रेलवे मिनिस्टर को नहीं मानेंगे, तो ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार है, कोई भी कहीं जाके व्यापार कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, वोट मांग सकता है। तो भैया बड़े हैं हमसे, हम सम्मान करते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो कह रहे हैं, आप जो सपने जो भी देख रहे हो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब कोई सपने देख रहे हैं, हाँ। ये भी सपने देख रहे हैं, ये भी सपने देख रहे हैं, हाँ। सभी लोग सपने देख फिर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? 14 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं? हम कोई सपने नहीं देख रहे हैं, हाँ, आपका विश्वास है? विश्वास है 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की मत- सरकार बनेगी। हाँ, मुजफ्फरपुर में चुनाव ऐसे मैम एक चीज में तो हम लोहा मानते हैं भाजपा को, हाँ, चाहे साल में 35 ब्रिज टूट के गिर जाए, हाँ, स्कूल ध्वस्त होकर बच्चे मर जाए, हाँ, लेकिन कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो अंधभक्त इतना मजबूत बनाया है भाजपा ने कि लोग बाप बाप करे, महंगाई से त्रस्त है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगा, तारीफ भाजपा का जरूर करेगा। ये अंधभक्त इतना मजबूत बनाया है कि बिहार का तहस नहस हो जाए, लेकिन गुणगान उनका जरूर होगा। यही गुणगान ही लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप अंधभक्त हैं क्या? अब देखिए, अब कोई भी, अभी आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पे अधिकार है, कोई आदमी किसी को अच्छे ढंग से तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। भैया का ये सोच है, जबकि मैंने भैया को बताया कि भैया मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो भैया अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रंजन कुमार का समर्थन, अच्छे कैंडिडेट हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका क्यों नहीं तारीफ करेंगे? आप विजेंद्र चौधरी खराब है क्या? विजेंद्र चौधरी खराब है क्या? कोई कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है, कोई अगर खड़ा हुआ है, मुजफ्फरपुर का चुनाव विजेंद्र चौधरी वर्सेस बीजेपी है, नॉट फॉर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। विजेंद्र चौधरी वर्सेस बीजेपी है और जीतेगा विजेंद्र चौधरी। रंजन जी को अहम खा गया, चुटकी बजा के जो जीत रहे थे अहम है, चुटकी बजा के जीत रहे हैं, अहम खा गया रंजन जी को, और जीतेगा विजेंद्र चौधरी और 20 से 25 हजार वोट से जीतेगा। और जी धर्मशाला चौक पे हम ये डंके की चोट पे कह रहे हैं, डंके की चोट। जैसे एक मिनट भैया जैसे कह रहे हैं कि चुटकी बजा करके, देखिए अभी बहुत आसान है सोशल मीडिया पे किसी की भी बात को हवा दे देना, बहुत आसान है। तो वैसे ही विजेंद्र चौधरी भी ये बात कह रहे थे कि सामने वाला खिलाड़ी बहुत कमजोर है, अपनी बात से क्यों पलट गए वो? मजा ही नहीं आ रहा है उनको। उन्होंने भी कहा है कि जैसे भैया अभी कह रहे हैं कि रंजन जी चुटकी बजा करके, तो विजेंद्र चौधरी ने भी तो ये बात कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने भी कि सामने वाला सूरज शर्मा कहा था, सूरज शर्मा नहीं, वो भी बात कहते हैं कि सामने वाला जो खिलाड़ी है बिल्कुल कमजोर है, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। तो हर आदमी बोलता है ना, चुनाव में तो ये सब होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात। अच्छा ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जनता से भी, हम आप लोग से भी एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज चिल्लाइएगा मत, एक एक कर बोलिएगा, तभी जनता जो आपकी आवाज़ सुनेगी। आप क्या चाहते हैं, किन के तीनों है यहाँ पर त्रिकोणीय जो मुकाबला चल रहा है, आप किन के बात पे भरोसा कर पा रहे हैं? हम लोग तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 14 तारीख को हर हाल में मतलब महेंद्र चौधरी जीतेंगे। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं या एनडीए को लाना चाह रहे हैं या महागठबंधन, यानी तीनों में से अगर आप इनके तरफ भी इशारा कर देंगे तो ना इशारा की बात नहीं है, उम्मीद है कि महेंद्र चौधरी जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक का छवि उन्हीं के तरफ है। हाँ। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा है? क्या बताएंगे, इंतजार करेंगे 14 इंतजार तारीख के। करेंगे। और इंतजार कर रहे हैं। आपको किस पर भरोसा है? हम जनसुराज पे भरोसा है। जनसुराज पे भरोसा कर रहे हैं। आपको किस पर भरोसा है? विजेंद्र चौधरी। विजेंद्र, आपको? जनसुराज जनसुराज। बहुत सारा होना चाहिए, हाँ? अब की बदलाव होना बदलाव होना चाहिए। आप बताइए। मुझे एनडीए पे भरोसा एनडीए पर भरोसा है। तो तमाम अलग अलग लोग हैं और तमाम अलग अलग जो है मत हैं लोगों के, लेकिन यहाँ जो ये त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। सभी जो है अपने दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जो है हसीन सपने देखे जा रहे हैं मुंगेरी लाल के, तो दूसरे भी कह रहे हैं कि सपने तो वो भी देख रहे हैं, हम तो है विश्वास पे कायम।
आप क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो में जो तेजस्वी प्रण के नाम से ये मैनिफेस्टो आया है, क्योंकि महागठबंधन तो सबका है सर, लेकिन सिर्फ तेजस्वी के नाम से मैनिफेस्टो आना, इसका क्या मतलब समझे? चूंकि मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव है, हाँ, उसको आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा है, हाँ। ना कि राहुल गांधी को रख के आगे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सर आपके बात से ही क्लियर हो रहा है ना कि आपके गठबंधन में उतनी एकता नहीं है। अगर एकता होती, किस बिहार पे सर आपका कई सारी सीटें जिस पे फ्रेंडली फाइट खुद ही कर रहे हैं। बीजेपी में भी है, एनडीए में नहीं है क्या? हाँ, हाँ, एनडीए में भी फ्रेंडली फाइट चल रहा है। हाँ, हाँ, बताइए। देखिए मैम, पूरे बिहार में 243 सीट है हाँ। और गठबंधन इतना मजबूती से लड़ रहा है कि 254 सीट पे लड़ रहा है। अच्छा, सीट है 243, कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन, अच्छा, और 254 सीट पे ये लोग लड़ रहे हैं। 11 जगह जहाँ कांग्रेस है हाँ, वहाँ उनके सामने माले खड़ा है, जहाँ माले है वहाँ वीआईपी खड़ा है। तो ये लोग 254 सीट पे कितनी मतलब मजबूती से लड़ रहे हैं। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, तो इस बार चिराग पासवान का जो सपना है, इस बार ध्वस्त करेगा वो सबको और औकात में ला देगा। और नीतीश जी हमारे चचा है, उनको अब रिटायर कर जाना चाहिए। हम लोग बहुत इज्जत किए बिहार के लिए, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब उस पोजीशन में नहीं है। अफसरशाही से बिहार नहीं चलने वाला है। नौजवानों को चांस देना चाहिए। और प्रशांत किशोर जो सोच लेके आए हैं, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, ये कायम होकर रहेगा। 14 तारीख को आप देख लीजिएगा। अच्छा, कायम होगा। भैया के स्टेटमेंट से तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि भैया एनडीए का समर्थन कर रहे हैं कि जनसुराज का समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है कि दिल से एनडीए को मानते हो और जुबान पे जनसुराज हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए- जो है तीनों अपने अपने दावेदारी को ठोक रहे हैं, आप किस पर? देखिए, हमने तो सुना है कि ये 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया है तेजस्वी बाबू, और अभी दावा ठोक रहे हैं कि हर घर घर में एक नौकरी देंगे हम, एक सरकारी नौकरी। अब महिलाओं को हम 2500 रुपया पर मंथ देंगे, ये जनवरी में हमारी सरकार बनने की बात देंगे। तो वादे तो सबो करते हैं, अब भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं, देखे आने वाला कल में क्या होता है। अच्छा, अभी तक कौन वादा करके पूरा किया? अभी तक की अगर बात करें, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये लीजिए कह रहे हैं कि देखिए वीर, जहाँ तक हमारा सवाल है, प्रशांत किशोर जब से यहाँ आए, इतना ही लोगों में डर और खौफ हो गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन दे के जो लोगों को बदनाम किया जा रहा है, मेरी सरकार आएगी तो 2000 देंगे। फौरन इन लोगों ने 1100 कर दिया, जबकि 20 सालों में ये लोग 400 को 425 नहीं किए। तेजस्वी यादव भी 3 साल सरकार में थे, 400 को 450 नहीं किए। लेकिन जैसे ही देखा कि प्रशांत किशोर बोल रहा है 2000 कर देंगे, इन लोगों ने फौरन उसको 1100 किया। प्रशांत किशोर के डर से जो है वो मैनिफेस्टो में ज्यादा सब कुछ दिया गया है, और जो भी बोल रहे हैं ज्यादा बढ़ा कर दिया गया है। किशोर जी ने जो कहा तो नीतीश कुमार जी ने लागू किया है ना। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने 400 से 1100 ने सरकार में अभी जो है उन्होंने किया है ना। अभी तेजस्वी यादव ने तो किया नहीं। तेजस्वी यादव भी तो सर कर रहे हैं ना वादा कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। हाँ, देंगे, तेजस्वी यादव भी देंगे। देंगे? हाँ, अच्छा, आज अच्छा, 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार दिया ना, नौकरी दिया ना। अच्छा। आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, कितना नौकरी दिए इन लोगों ने? 20 साल में कितना नौकरी बांटे अच्छा, हैं? एक सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ऐसा क्या उन्होंने जोड़ और घटाव और गुना किया है कि हर घर में, बिहार में हर घर एक सरकारी नौकरी देने की बात करें, और आंकड़ा जो निकाला गया है सर, लगभग 3.5 करोड़ नौकरी देना पड़ेगा। तो कहाँ से लाएंगे वो नौकरी सबको देने के लिए? हाँ? अब कहाँ से लाएंगे? वो सोच के अपना प्लान किए होंगे ना। कुछ तो आपको पता होगा। हमको कैसे पता? हमको उनके पार्टी से हैं, हम उनके पार्टी से, हम तो आम जनता है। आम जनता के तौर 1 पर करोड़ तो नहीं दे। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में कि 1 करोड़ नौकरी सरकारी देंगे। हाँ, और रोजगार की भी बात। रोजगार की वो कहाँ से लाएंगे 1 करोड़ नौकरी? हाँ, पूछते हैं इनसे भी। क्या आप बताइए। अच्छा, ये बताइए, एक जो हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात। मैं बोल रहा हूँ कि लोग रैबड़ी बांट रहे हैं। प्रशांत किशोर के डर से उलूल जुलूल लोग भग रहे हैं। ये लोग सरकारी नौकरी कहाँ से लाएंगे? क्या उसके लिए एक अंदर अलग से मंत्रालय बनाएंगे जहाँ सबको खड़ा करेंगे? क्या बजट है नहीं बिहार का, और ये करे सबको सरकारी नौकरी देंगे? कहाँ से देंगे भाई? ये खुद अपने आप को खड़ा नहीं है इलेक्शन में, और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अरे दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा, 2-4 को मिल जाए तो गनीमत है। प्रशांत किशोर को 2-4 को मिल जाए, उसको वोट मतलब मिल जाए सीट तो गनीमत है।
अभी हवा में कहिए प्रशांत किशोर को 10 साल 15 साल अभी मेहनत करें वो बिहार में। आप आम जनता हैं कि किसी पार्टी के मैं समर्थक आम हैं? जनता हूँ। लीजिए, आम जनता, एक और आम जनता कह रहा है, मैम, क्या कहेंगे? भाजपा की जो सरकार अभी केंद्र में है और पूरे देश में राज कर रही है, ये भी किसी जमाने में सिर्फ हिंदुस्तान में 2 सीट जीती थी और 2 सीट से आज केंद्र में राज कर रही है। ये लोग मुगालते में है। प्रशांत किशोर जिसका नाम है पीके, उसको बोलते हैं। पीके का मतलब है पटक के कुचल देगा इस बार सबको। आप देखिएगा 14 तारीख को पीके जनता जो है पटक के कुचल देंगे ये अपने आप को पहले संभालें। आप ये पमाले, कभी इधर कभी तो भाई साहब बोल चुके हैं प्रशांत किशोर का पकड़े हुए हैं, दिल हमारा है इस तेजस्वी के साथ। अभी बोल रहे ना भैया, अभी बोल रहे भाषण बात कर रहे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर भाई अच्छे हैं, क्यों नहीं खड़ा हुए इलेक्शन में, क्यों पीछे हो गए? उनको कम से कम मेहनत करना होगा, अभी 5 साल 10 साल तो जाके वो मुकाम मिलेगी। अच्छा सर, यहाँ पे सब मैडम एक तीनों ही बात कहना चाह रहे हैं इन तीनों को। प्रशांत किशोर जो है ये स्टार प्रचारक थे, किसी का हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, और सारे लोग का निगाह मुस्लिम वोट पर रहता है। एनडीए को दे सकता है मगर प्रशांत किशोर को वोट नहीं देगा। हाँ, बैठिए ना, नहीं अब बता रहे हैं तो प्रशांत किशोर का तो नामो निशान, प्रशांत किशोर का तो कोई नाम भी नहीं जानता है। कोई नाम नहीं जानता। नहीं, बच्चा से पूछिएगा, नहीं जानता है। एनडीए को दे देगा मुस्लिम वोट, मगर प्रशांत किशोर को एक वोट नहीं, वो जमीन के तह में घुस जाएंगे। बस इतना ही कहना है। लीजिए, आप तो कह रहे थे सब मुगालते में जी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कोई जानता भी नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि एनडीए ने एक काम तो जरूर किया है कि अंधभक्त इतना मजबूत पैदा किया। अंधभक्त एक सुन लीजिए ये इनका गुरूर देख लीजिए कि ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पीके का मतलब होता है पटक के कुचल देंगे। तो एक शेर याद आया कि वो डाली टूट जाती है हवा के एक झोंके से, जिसे अपनी बुलंदी पे जरा भी नाज होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि पीके का ये भी मतलब हो जाए कि फटका के कहा जाए, ये भी मतलब हो सकता है। फटका के कहा मैं इनको बता दो कि तकब्बुर और गुरूर मैं इनको जवाब दे दूं कि सुन लीजिए, मैं इनका जवाब दे दूं कि मैं इनका जवाब दे दूं कि बच्चों तुम तो खेल चुके हो आंधी और तूफान से, लेकिन इस बार बच के रहना तुम प्रशांत के नाम से। मैम वही बता रहे हैं कि गुरूर जो होता है ना, गुरूर मैम सुनिए, जो गुरूर और तकब्बुर होती है ना इंसान को, है ना, वो अर्थ से फर्श पे ले आती है। तो इतना गुरूर ही ना करें, ठीक है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत से हम कम नहीं। सर कुछ डायलॉग आप भी करें, कुछ कहना आप भी नहीं, हमको शेर शायरी नहीं आता। शेर शायरी नहीं आता है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप महागठबंधन को सपोर्ट करें, तो आप एक आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से यही अपील करेंगे, महागठबंधन को वोट दीजिए, महागठबंधन को जिताइए। महागठबंधन को वोट दीजिए और महागठबंधन, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस बार हम लोग मैडम ऐसे लोगों को वोट करना चाहते हैं जो शिक्षित हो, हमारे मुद्दे की बात करे, रोजगार की बात करे और पढ़ा लिखा हो। हम लोग को मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग को अपना स्थानीय नेता चुनना होता है जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। वो नेता मिलकर मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बिहार में, हम लोग पहले से नेता डिसाइड कर लेते हैं वही नेता बनेंगे। पढ़ा लिखा क्यों नेता नहीं बनेगा मैडम? और परिवार से क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, तो हमने जो है तमाम लोगों की बातचीत सुनी। यहाँ पे लगातार त्रिकोणीय मुकाबला दिखा। तमाम जो लोग हैं, चाहे महागठबंधन, एनडीए या फिर प्रशांत किशोर, तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मुजफ्फरपुर की गलियों में किसका नाम गूंजेगा, कौन होगा बिहार की कुर्सी पर काबिज, कौन बनेगा यहाँ का बादशाह, वो पता चलेगा 14 तारीख को। तब तक आप इंतजार कीजिए और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दैनिक जागरण। नमस्कार।